अभी यही स्पीड ब्रेकर बना के बोलेंगे ये मेरी मजार है भैया। हम अपने ग्रंथ ले आके रख देते हैं, आप अपनी कुरान ला के रख दो। ग्रंथ में जितनी भी जगह है वो हमें दे दो और कुरान में जितनी जगह है वो आप रख लो। जो कल तक हमारे राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो हमारे मंदिर बनने का विरोध करते हैं, वही लोग अब कुंभ में आने के लिए मरे जा रहे हैं। तो भैया जब तुम्हें हमारे धर्म से इतनी दिक्कत है तो हमारे मंदिर के आसपास मत भटको। मक्का मदीना में हमें घुसने नहीं देते तो भैया हम इनको कुंभ में क्यों घुसने दे। रोजगार करने के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, कुंभ में जाकर रोजगार करने की क्या जरूरत है। महात्मा गांधी ने गलत काम किए। एक अशफाकुल्लाह खां को तो मैं कहता हूँ कि वो थे, वो देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे, परंतु जो और कहते हैं कि हमने आजादी में भाग नहीं लिया। भारत से पाकिस्तान को अलग करवा दिया, अब पाकिस्तान से भी बांग्लादेश को अलग करवा दिया, आतंकवाद दिया है, 26/11 के हमले दिए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट दिया है, अल्लाह अकबर बोल के सुसाइड वेस्ट पहन के कहीं भी फट जाते हैं। दिल्ली जामा मस्जिद में सुंदरकांड का पाठ करने के लिए वो परमिशन देकर दिखाए, न जाने कितने तमाम मंदिरों में कलमा पढ़ा गया है। चलो सुंदरकांड फिर भी 1.25 घंटे का हो जाएगा, 62 है भाई साहब। हनुमान चालीसा पढ़वा दो, हनुमान चालीसा पढ़वा दो, मैं देख लूंगा कितना भाईचारा है। एक तरफा भाईचारा होगा क्या? नहीं, आप हर चीज हिंदुओं का बता रहे हैं, क्या मुसलमानों का इस देश में कोई योगदान ही नहीं है इसका मतलब है? चलो आप बता दो 5 योगदान। मैं बताता हूँ 5 योगदान आप बता दो। मैं बताऊँ, वो तो सीधा कहते हैं कि आजादी में हमारा योगदान रहा है। हाँ रहा है ना। भारत से पाकिस्तान को अलग करवा दिया, अब पाकिस्तान से भी बांग्लादेश को अलग करवा दिया, कश्मीर से हिंदुओं को माइनॉरिटी करवा दी। हमारा केरला कर्नाटक देखो क्या हो रहा है, नॉर्थ ईस्ट के सारे स्टेट से हिंदू माइनॉरिटी में हो गए। यही योगदान इन्होंने दिया। आतंकवाद दिया है, 26/11 के हमले दिए हैं, बॉम्ब ब्लास्ट दिया है, अल्लाह अकबर बोल के सुसाइड वेस्ट पहन के कहीं भी फट जाते हैं। अभी देखो रेलवे पे, रोड पे, सड़क पे, एयरपोर्ट पे हर जगह बैठ के लेट के नमाज पढ़ने लग जाएंगे। स्पीड ब्रेकर हर जगह बना देंगे। अभी यही स्पीड ब्रेकर बना के बोलेंगे ये मेरी मजार है भैया। उन्होंने सिर्फ जिहाद दिया है, उन्होंने सिर्फ आतंकवाद दिया है, उन्होंने सिर्फ अलगाववाद दिया है, उन्होंने सिर्फ हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी है, उन्होंने हमारे जमीन कब्जाए हैं। यही सारी चीजें हमें मुसलमानों ने दी है। आप एक उदाहरण मुझे दे दो कि भैया मुसलमान ने भारत के विकास में ये योगदान दिया है, आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और जो सब लोग बोलते हैं ना, जो जाहिल आके बोलेंगे अरे इंडिया गेट पे जाके देख लो सारे मुसलमानों के नाम है, तो भैया वो हमारे भारत की तरफ से नहीं लड़े थे, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज की थी ना उसके तरफ से लड़े थे, उसके तलवे चाट के लड़े थे। हमारे भारत में मुसलमानों का योगदान माइनस में होगा, प्लस में नहीं है। लेकिन ये तो खूबसूरती है भारत की, यहाँ पे देखिए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब एक साथ रहते हैं। विदेशों में चर्चा होती है भारत की खूबसूरती का, तो आपको नहीं लगता कि देखो सर नहीं देनी चाहिए? यही खूबसूरती है इस्लाम की, जिस देश में गए उस देश की माँ बहन कर दी। भारत में ये ना बीजेपी आरएसएस, मान लो यहाँ हिंसा करवाते होंगे, इंग्लैंड में आप देख लो मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन हो जाता है, इजराइल में भी देख लो यहूदी वर्सेस मुसलमान हो जाता है, पाकिस्तान में तो मुसलमान वर्सेस मुसलमान हो रहा है, अफगानिस्तान देख लो, सीरिया, ईरान, लेबनान, यमन, ये सारे देश मुसलमानों में ही क्यों दिक्कत है? पूरा यूरोप जल रहा है क्यों? क्योंकि मुसलमान वर्सेस क्रिश्चियन हो रहा है, वहां तो बीजेपी आरएसएस नहीं है। हर देश में जहां आप जाकर देखो वहां आतंकवादी अगर होता है तो मुसलमान ही क्यों होता है? अभी जर्मनी में जो ये क्रिसमस आया था उसमें एक मुस्लिम सऊदी वाला था, उसने रगड़ दिया 40-50 लोगों को गाड़ी से। हर जगह आतंकवादी संगठन जितनी है वो इस्लाम पे ही क्यों बनी है? हर आतंकवादी इस्लाम को ही क्यों फॉलो करता है? ये तो पूछने वाली बात है ना। अब कुछ लोग आके बोल देंगे भैया आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। महाकुंभ से मुसलमानों की जो बहिष्कार किया है उसका उद्देश्य क्या है? कि भैया देखो अगर आपको इससे दिक्कत है ना तो भैया आप थूका हुआ बिरयानी खा लो, आप चाटा हुआ फल खा लो, आप मूता हुआ जूस पी लो, हमें नहीं पीना, इसीलिए हम बहिष्कार कर रहे हैं। वहां कितने सारे बड़े बड़े साधु संत आएंगे, वो इनका मूता हुआ जूस पिएंगे क्या? नहीं पिएंगे। अगर तुम्हें हर जगह, और सबसे बड़ी बात आप देख लो, जो कल तक हमारे राम मंदिर का विरोध कर रहे थे, जो हमारे मंदिर बनने का विरोध करते रहे, वही लोग अब कुंभ में आने के लिए मरे जा रहे हैं। देख रहे हो? तो भैया जब तुम्हें हमारे धर्म से इतनी दिक्कत है तो हमारे मंदिर के आसपास मत भटको, तुम्हें हमारे कुंभ में आने की जरूरत नहीं। अगर ये मक्का मदीना में हमें घुसने नहीं देते तो भैया हम इनको कुंभ में क्यों घुसने दे? दरगाह से भी आपको भगाया जाएगा, जियाउर रहमान बड़े सांसद कह रहे हैं। अरे भैया जब कोई कमी नहीं है मेरे राम के दरबार में, क्यों जाओ किसी मुर्दे के मजार में? बताओ ना, मुझे नहीं जाना किसी इसमें मजार फजार में। और भैया जो हिंदू जाता है ना, मैं तो जियाउर रहमान बर्क को बोलना चाहूंगा उसके पीछे लठ लगाओ, तेल डाल के घुसेड़ दो। हमें ना ही मजार में जाना है और ना ही हम चाहते कि हमारे मंदिर में आए। कभी आपने सुना है किसी हिंदू ने मुसलमान पर पत्थरबाजी करी है? चाहे हमारी दुर्गा पूजा हो जाए, चाहे हमारा गणेश उत्सव का पंडाल हो जाए, चाहे हमारी अमरनाथ यात्रा हो जाए, हर जगह सिक्योरिटी की जरूरत सिर्फ हिंदुओं को ही क्यों पड़ती है? अगर देश में इतना ही भाईचारा है, अमरनाथ यात्रा निकलती है 1.5-2 लाख फौजी खड़े रहते हैं वहां पे सिक्योरिटी में, क्यों भाई? भाईचारा है ना। आप जब शुद्धता की बात कर रहे हैं तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि आजम खान जब 2013 में हमने आजम खान को मेला का प्रमुख बना दिया था महाकुंभ के लिए, तो उसमें हिंदू को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ था। आज हिंदू अशुद्ध हो जा रहा है अगर मुसलमान चला जाएगा तो। एग्जैक्टली यही सेम चीज हमारे अभी तिरुपति बालाजी में हुई थी। हिंदू का मंदिर, लेकिन वहां पे जो भी बने हुए थे बोर्ड में अध्यक्ष वो सारे क्रिश्चियन थे, ईसाई थे। क्या हुआ भैया? बीफ टेलो मिला के खिला दिया प्रसाद में। यही चीजें होती है सर। आजम खान ये अब ये अखिलेश यादव बताएगा जिसके बाप ने हमारे राम भक्तों पर गोलियां चलवाई थी, वो अब हमें ज्ञान देगा। इन्होंने तो पूरी यूपी को लाल कर दिया था। आजम खान, मुख्तार अंसारी, जितने भी खान अंसारी शेख है, यही सब इनके बाप हैं। भाईचारा का जो प्रतीक देखने को मिलता है वो केवल विपक्ष की तरफ से देखने को मिलता है। बीजेपी की सरकार आज 10 साल से है, लेकिन कभी भाईचारा की प्रतीक हमको देखने को नहीं मिला है। उसी भाईचारे में हिंदू को बहुत जगह पे माइनॉरिटी कर दिया। उसी भाईचारे में बहुत सारे हिंदुओं को ईसाई बनवा दिया। उसी भाईचारे में बहुत सारे हिंदुओं को इस्लाम कबूल करवा दिया। और अब यही भाईचारा योगी आदित्यनाथ चलने नहीं दे रहे हैं। तो ये सारे जितने भी जिहादी सुअर के पिल्ले हैं उनको दर्द हो रहा है। तो भैया मैं बोलूंगा अभी योगी आदित्यनाथ जी का 2047 तक का काल है, तो ऐसा दर्द इनको बहुत मिलेगा, ऐसा छाती पीटने का मौका इनको बहुत मिलेगा।
मिलेगा, ऐसे रोने का मौका इनको बहुत मिलेगा। और जितने भी मुसलमान आपके चैनल पे देख रहे हैं ना, उनसे कहना चाहूंगा भैया कुंभ जा रहा हूँ, वहीं रहूंगा, दिख मत जाना आसपास में, और दिख गए तो फिर वहीं क्या करेंगे फिर आप? बस आप तो खुलेआम धमकी दे रहे हैं। धमकी समझो चाहे चेतावनी समझो, चाहे अब मैं भी भाईचारा का प्रतीक, भाई है ना मेरे, तो इनको पहले से वार्न कर दे रहा हूँ, गलत चीजें मत करना, दिख मत जाना बस। अखिलेश यादव का एक बयान अभी आया है हाल ही में, वो कह रहे हैं जिस प्रकार से ये उत्तर प्रदेश की सरकार हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश कर रही है, कहीं अपना सीएम आवास को आप जांच करवाइए, उसी में शिवलिंग निकलेगा। सीएम आवास में तो वैसे भी शिव की मूर्ति होगी, तो उससे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। आप मुझे एक बात बताओ, अखिलेश यादव क्यों परेशान है इतना? यूएई में खुदता है, वहां से शिवलिंग बाहर आ जाता है, तुर्की में खुदाई होती है शिवलिंग बाहर आ जाता है, पाकिस्तान में खुदाई होती है शिवलिंग बाहर आ जाता है, हर जगह से शिवलिंग ही क्यों बाहर आता है? मैंने कहीं नहीं सुना कि खुदाई हुई और कोई मजार बाहर आ गया, या खुदाई हुई और कोई क्रूस ऐसा लटक के बाहर आ गया। सुना है आपने कहीं? जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है, जहां जहां खुदा है वहीं भगवान है। तो भैया जहां जहां खुदाई होगी, मैं इनसे कहना चाहूंगा हम अपने ग्रंथ ले आके रख देते हैं, आप अपनी कुरान ला के रख दो, ग्रंथ में जितनी भी जगह है वो हमें दे दो, और कुरान में जितनी जगह है वो आप रख लो। फिर ये कब तक सिलसिला चलता रहेगा? कब तक आप मस्जिद को टारगेट करते रहेंगे? देखो सर, बाबरी और संभल तो झांकी है, पूरा 60,000 अभी बाकी है। 60,000 जब तक नहीं ले लेते तब तक इनको हम जीने नहीं देंगे। जी, आपकी राय है इस विषय पे, क्या करना चाहेंगे? जिस प्रकार से लोग कह रहे हैं कि अभी तो केवल 3 बात चल रहा था, आप कह रहे हैं कि 6,000 60,000 की बात चल रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल डायरेक्ट, ये सही कह रहे हैं, देश बिल्कुल अच्छी डायरेक्शन में जा रहा है। और मैं ये जो मेरे भाई कह रहे थे कि कुछ यहाँ कहते हैं जी हमने आज़ादी में भाग लिया, परंतु उन्हें पूछो ना कितने ने दिया। यहाँ पर महात्मा गांधी ने क्या चलाया था? खिलाफत आंदोलन। आपको पता है खिलाफत आंदोलन क्या था? टर्की के खलीफा का शासन स्थापित करने के लिए इस पूरी दुनिया में खिलाफत आंदोलन था। जब हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे तो टर्की के खलीफा का शासन पूरी दुनिया में कायम करने के लिए क्या जरूरत पड़ी थी? यहाँ तुम भारत की आज़ादी की लड़ाई अंग्रेजों से लड़ रहे हो या खलीफा का शासन लड़ने के लिए आप लड़ रहे हो? खिलाफत आंदोलन का मतलब ही खलीफा का शासन स्थापित करना था, ना कि भारत को आज़ादी का। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ जो कहते हैं कि हमने भी आज़ादी में जो है का बड़ा भाग लिया था, कौन सा लिया? केवल एक व्यक्ति ने, अशफाक उल्लाह खां को छोड़ करके किसी ने भी मुसलमान ने हमारे देश की आज़ादी में कोई भाग नहीं लिया था। एक अशफाक उल्लाह खां को तो मैं कहता हूँ कि वो देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे। परंतु जो और कहते हैं कि हमने आज़ादी में भाग नहीं लिया, टर्की के खलीफा की जो शासन कायम करने के लिए, पूरी दुनिया में खलीफा का शासन स्थापित करने के लिए खिलाफत। महात्मा गांधी का तो विरोध नहीं करेंगे ना, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर मुसलमानों को रहने के लिए इजाजत दी ताकि खूबसूरती बनी रहे इस देश की। आप महात्मा गांधी का तो विरोध नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, क्यों नहीं? महात्मा गांधी ने गलत काम किए। एक बताओ, जब ये देश तुमने एक तरफ तो सेकुलर बना दिया और दूसरी तरफ ही जो हमारे मठ और मंदिर हैं उन पर 1954 में एक्ट बना दिया कि जितने भी जो है पैसा आएगा वो जो है भारत सरकार अपने अंडर में ले लेगी हमारे मंदिरों का पैसा। और ईसाई और मुसलमानों को अन्य जो है तुमने कह दिया नहीं तुम अपने धर्म पर। तो नहीं, गांधी की बात नहीं मैं कह रहा हूँ, नेहरू की बात, मैं नेहरू की बात कर रहा हूँ। गांधी की बात सुनो, मैं नेहरू की बात कर रहा हूँ, गांधी की भी बात कर रहा हूँ। जब वहाँ से देश का विभाजन हुआ, और वहाँ से हिंदू आए मस्जिदों में, तो गांधी थे उन्हें निकलवाने वाले कि मस्जिदों से खाली करो उन हिंदुओं को जिनके घर लूटे गए थे, पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है। तो हम महात्मा गांधी को कैसे कह देंगे, कैसे कहेंगे महात्मा गांधी को कि उन्होंने जो है जितने भी ये मस्जिद थी जिनमें हिंदुओं ने शरण ली थी वो सब बाहर करवा दिए थे हिंदू। महात्मा गांधी ने किस बात का तुमने जो है इस देश को, सेकुलर तो था भी नहीं, ये तो सेकुलर शब्द जो है इंदिरा गांधी ने भारत के संविधान को, खूबसूरती बनी रहे इस देश की, भारत के संविधान को कुचला गया था। खूबसूरती देश की नहीं देखना चाहते? अगर मुसलमान अगर साथ रह रहा है, आपके साथ रह रहा है, ईसाई साथ रह रहा है, सिख आपके साथ रह रहा है, बौद्ध आपके साथ रह रहा है, तो ये खूबसूरती आप क्यों तोड़ना चाहते हैं? अरे खूबसूरती होती तो मुझे बताओ माइनॉरिटी एक्ट क्यों होता? अगर खूबसूरती होती तो 1992 में माइनॉरिटी एक्ट क्यों होता? और ये वक्फ बोर्ड बिल क्यों होता? या उनके इमामों को वेतमान क्यों दिया जाता? और हज पर जाने के लिए हजारों करोड़ की सब्सिडी क्यों दी जाती? हिंदुओं को तो नहीं दी गई। तो कहाँ रहा सेकुलर? ये तो सेकुलर के नाम पर हमारे साथ धोखा किया गया, कांग्रेस ने धोखा किया। जी बिल्कुल। लगातार कई अखाड़ा परिषद का यह मांग है कि महाकुंभ में मुसलमानों का बहिष्कार किया जाना चाहिए। क्या आप इसके पक्ष में है या इसके भी पक्ष में? जिनको उस धर्म में आस्था नहीं है, हिंदू धर्म में उसके प्रति प्रेम नहीं है, उनके मंदिरों में जाना उनको पाप लगता है, समझे? उनका प्रसाद खाना पाप लगता है। ऐसे तमाम लोग किनको जाने की जरूरत क्या? हम अपना वहाँ व्यापार का केंद्र नहीं ना खोले हैं, हम आस्था का वहाँ जो है एक ये बना है और वहाँ जाता है, अगर रोजगार कर लेगा तो फिर क्या प्रॉब्लम आ जाएगी? क्यों? रोजगार करने के लिए पूरी दुनिया खुली हुई है, वो वहीं पर जाना जरूरी है क्या रोजगार करने के लिए? इतनी बड़ी दुनिया है, जाओ जहाँ रोजगार करो। दिल्ली वाले दिल्ली में रोजगार करें, पटना वाले पटना में करें, आसाम वाले आसाम में करें, जहाँ भी जाना है करो। वहाँ कुंभ में जाकर रोजगार करने की क्या जरूरत है?
भूखे नहीं ना मर रहे हो। आज मुसलमानों को आप मेला में बहिष्कार कर रहे हैं, लेकिन जब वही 2013 में मेला का जो प्रमुख बने थे आजम खान, तब आपको दिक्कत नहीं हुई थी। और आज अगर मुसलमान वहां पर मुलाओं जाता का है तो भैया उस समय मुलाओं का राज था ना उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अखिलेश मुलायम क्या था, मुलाना ही है ये लोग। मुलायम प्रोडक्ट है तो उसने हाँ वो तो अपने को मुलायम वंशज है, कृष्ण वंशज है। वो कहते थे मैं मुलाना का औलाद हूँ, मेरा नाम मुलाना मुलायम सिंह है। या वो तो खुद वंशज है, वो अपने आप को कह चुके हैं। कृष्ण का जो ये थोड़ा सा नाखून का जो नोट है ना, हाँ उससे के भी जो है तुल्य नहीं है ये लोग, समझे। कृष्ण का जो धूल है, यदुवंशी है। यदुवंशी कहाँ से आ गया? तमाम यदुवंशियों को आपको बता देते हैं। हाँ, बताइए। राज मैं आज खोल देता हूँ। कृष्ण जब द्वारका में थे ना, तो और जो जब मरने के लिए सोच लिए कि अब हमको जो है शरीर त्यागना है, समझे, तो वो तमाम यदुवंशियों को समुद्र में, द्वारका के समुद्र में डुबो दिए थे। उसके बाद यहाँ जाकर जो है वन में आकर बहेलिये के द्वारा, बिकॉज उनको मालूम था कि मेरा मौत जो है बहेलिये के तीर से होना है, समझे ना। कौन सी यदुवंशी हैं? जब सारे यदुवंशी हैं, सारे गडेड़िए हैं ये लोग। खुद लालू यादव गडेड़िया है, अपने को लिखता है लालू प्रसाद यादव, समझे। यदुवंशी समाप्त हो गया देश से। अगर यदुवंशी होते ना तो माई समीकरण बनता ही नहीं, कभी नहीं बनता। ये सारे गडेड़िए हैं, यादवों का नाम ले लेकर अपने को बेच रहे हैं, समझे ना। ये लोग यादव वंश के नहीं है। बहुत बड़ा आरोप लगा है योगी सरकार पर। वो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से योगी सरकार हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढ रही है, कहीं अपना सीएम आवास की जांच करवाइए, उसी में शिवलिंग निकलेगा। सब जगह जहां जहां निकल रहा है, सबका प्रमाण पहले से रिसर्च किया हुआ है, समझे। 1 लाख से ज्यादा जो है पूरे भारत में मंदिरों के अंदर है, जिसमें 60,000 से ज्यादा का ऑलरेडी रिकॉर्ड आ चुका है। फोटो वीडियो सारा चीज एविडेंस आ चुका है, इसका किताब में रिकॉर्ड आ चुका है। तो जहां जहां पर है ऑलरेडी रिसर्च, वहां पर खोजा जाएगा और इसको कोई रोक नहीं सकता है, बिकॉज राइट टू इंफॉर्मेशन का यहाँ ऑलरेडी सरकार ने अधिकार दिया।